हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स को इन डिटेल अच्छे से समझेंगे, जहाँ पे उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को इन डिटेल अच्छे से देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते वीडियो ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। ये एक रिटन रिकॉर्ड्स रहता है जहाँ मेंटेन बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट, शोइंग द ऑडिट वर्क परफॉर्म, प्रोसीजर्स अप्लाइड, एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन रीच्ड। तो ऑब्वियसली वर्किंग पेपर हम बोलते हैं ना, हमने कुछ भी अब प्रूफ दिखाओ, ऐसा ऑडिटर के पास भी लोग जाएंगे तो उनके लिए वो ऑडिट वर्क उन्होंने क्या क्या करा हुआ है, कौन कौन सी प्रोसीजर उन्होंने अप्लाई करी थी, और एज ए एविडेंस की तरह उनका काम रहता है। ठीक है, एंड कंक्लूजन तक वो कैसे पहुँचे उनके लिए वो प्रॉपर स्टेप्स की तरह वर्किंग पेपर्स उनको यूज़ वो करते हैं। They act as a documentary evidence that the audit was properly planned and executed in accordance with the auditing standard। तो ऑडिटर के लिए वही है, सब चीज़ के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ही हुई है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ऑडिट वर्किंग पेपर्स काम ऑडिटर को आते हैं। ठीक है, कि मतलब उसने जो भी प्लान करा उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें एग्जीक्यूट होके उसका रिजल्ट कंक्लूजन उसने दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसने अपना ऑडिट रिपोर्ट दिया है। ठीक है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर और ऑब्टेन बाय द ऑडिटर एंड रिटेन एज एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म, रिजल्ट ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स यही एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो ऑडिटर के द्वारा बनाए जाते हैं, जो उनको एज ए एविडेंस की तरह ऑडिट वर्क में काम आएंगे। ठीक है, उसके रिजल्ट, उसने जो भी अपना रिजल्ट डाला है लास्ट में अपना ओपिनियन, वो कंक्लूजन तक वो कैसे पहुंचा उसके लिए ऑडिट वर्किंग पेपर्स उसको हेल्प करते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस, ऑडिट प्रोग्राम्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वेरीफाई, कन्फर्मेशन लेटर्स फ्रॉम द डेटर्स एंड स्टॉक वेरिफिकेशन शीट, ये सब चीज़ें ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ही एक हिस्सा है। तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें भी आपने याद रखनी है, डेफिनेशन उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो भी। फिर अगर इसके हम इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स देखें ऑडिट वर्किंग पेपर्स के क्या रहते हैं, तो मेनली यही कि एविडेंस ऑफ द प्रॉपर ऑडिट हुई है, सपोर्ट फॉर द ऑडिट ओपिनियन एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ऑडिट, स्टाफ सुपरविजन एंड रिव्यू, लीगल एविडेंस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ ऑडिट। तो इस तरह से कुछ 6 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट, एविडेंस ऑफ द प्रॉपर ऑडिट। तो वर्किंग पेपर्स हमें प्रोवाइड करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑडिटर के लिए कि उन्होंने सब ऑडिट है वो प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग ही उसने करी है, फॉलो द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड एक्सरसाइज द ड्यू प्रोफेशनल केयर। तो ऑडिटर के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसने सब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग करी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार करी एंड अपनी जो प्रोफेशनल उसकी एक्सपर्टीज़ है उसके अनुसार उसने अपना ओपिनियन दिया हुआ है लास्ट में। जैसे कि स्टॉक वेरिफिकेशन शीट प्रूव दैट अ फिजिकल वेरिफिकेशन वाज एक्चुअली कंडक्टेड। ठीक है, अगर स्टॉक वेरिफिकेशन शीट उसके पास है ऑडिटर के पास वर्किंग पेपर में, दैट मीन्स कि उसने फिजिकली वहाँ पे वो गया होगा चेक करने कि भाई एक्चुअल में स्टॉक है या नहीं, इन्वेंट्री है या नहीं। फिर सपोर्ट फॉर द ऑडिट ओपिनियन, जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द वर्किंग पेपर। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट पूरी तरीके से वर्किंग पेपर पे ही बेस्ड है। अगर नो वर्किंग पेपर तो नो जस्टिफिकेशन फॉर ओपिनियन, मतलब उसे कितनी पूरे टाइम कितनी ही चीज़ें याद रहेंगी। तो एक ऑडिट जो वर्किंग पेपर्स रहता है वो उसके लिए एक हम बोल सकते हैं कि गाइड बुक की तरह काम करें। ओपिनियन मस्ट बी ट्रेसेबल टू एविडेंस, क्योंकि वही जो चीज़ें उसने ड्यूरिंग ऑडिट जो भी चीज़ नोट डाउन करी है वो लिख रहा है। ठीक है, और वही लिखा हुआ वो आगे उसके एविडेंस में उसको काम आएगा। जैसे वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट सपोर्ट द ओपिनियन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन। अगर कंपनी दिखा रही है कि डेप्रिसिएशन इतना है, हमारे पास 5 मशीनरी है, हमने उसके अकॉर्डिंग इतना डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है, इतना खर्चा हुआ है उस फिक्स एसेट को परचेस करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो फिक्स एसेट को देख सकता है, जाके वेरीफाई करके इन्वेंट्री चेक कर सकता है, तो अपने ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग देगा। फिर है बेसिस फॉर प्लानिंग फ्यूचर ऑडिट। तो पास वर्किंग पेपर्स उसको हेल्प करेंगे कि उसको लास्ट में कहाँ में रिस्क एरिया वो पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा, डिज़ाइन करेगा ऑडिट प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ट्रेंड्स। तो वो देखेगा कि एक्चुअल में बिजनेस किस टाइप का ट्रेंड फॉलो करता है, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली प्लान बना रहे हैं। जैसे कि रिपीटेड डिस्क्रिप्शनसीज इन द कैश बैलेंस इंडिकेट द हाई रिस्क एरिया। अगर बार बार कैश बैलेंस में उसको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है,
बार बार उसको डिफरेंस दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में वो हाई रिस्क एरिया रहता है। उसको अगर बैलेंस टैली नहीं हो रही है तो वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, फिर है सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट स्टाफ। वो भी कर सकता है कि सीनियर ऑडिटर है वो यूज़ करेगा वर्किंग पेपर का रिव्यू द जूनियर स्टाफ वर्क, क्योंकि जूनियर स्टाफ भी अपना वर्किंग पेपर्स बनाते हैं तो उसको वो वेरीफाई कर लेगा। फिर एंश्योर करेगा कंप्लायंस विद ऑडिट प्रोग्राम, तो कि सभी चीज़ें कंप्लायंस कंपनी ने फॉलो करी है या नहीं वो चीज़ें देखेगा। एंड करेक्ट करेगा एरर अगर कोई हो रही है तो, जैसे कि मैनेजर रिव्यू द बैंक वेरिफिकेशन वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर बाय द ऑडिट असिस्टेंट। तो मैनेजर भी वेरीफाई कर सकता है वर्किंग पेपर्स की हेल्प से जो ऑडिटर ने बनाया हुआ है कि प्रॉपरली बैंक में मतलब BRS को वो चेक करेंगे। फिर हो गया कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, जहाँ पे वर्किंग पेपर एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑडिट फ्रॉम ईयर टू ईयर, परमानेंट फाइल रिमेन यूजफुल फॉर द मैनी ईयर्स एंड करंट फाइल सपोर्ट द ईयर स्पेसिफिक ऑडिट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, कंटिन्यूटी एंड द कंसिस्टेंसी। तो परमानेंट फाइल्स हमें लंबे समय तक या मतलब यूज़फुल रहेंगी, जो परमानेंट हर रिपीटेड चीज़ के लिए जो जाएगा वो परमानेंट टाइप का होगा, जो करंट फाइल रहेगी वो ईयर स्पेसिफिक ऑडिट में जाएगा। ठीक है, फिर लीगल एविडेंस एंड प्रोटेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई एलिगेशन या नेग्लिजेंस हुआ है तो वहाँ पे उसको वर्किंग पेपर में वो उसको हेल्प रहेगी, एक एविडेंस की तरह वो दिखा पाएगा ऑडिटर। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना हो वो भी वर्किंग पेपर्स में वो ध्यान रखेगा। एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उसका वो वर्किंग पेपर एज एविडेंस वो प्रूफ की तरह रख सकता है। वर्किंग पेपर एक्ट एज अ लीगल डिफेंस, तो ये आ गया एक क्वेश्चन कि क्या वर्किंग पेपर आपको लीगल डिफेंस में हेल्प करेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो यस, जैसे कि बैंक कन्फर्मेशन लेटर्स प्रूव द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, बैंक की ओर से कोई कन्फर्मेशन लेटर्स है लिखा हुआ वहाँ पे, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हुआ है वो हमें पता चलेगा। फिर है बेसिस फॉर पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे हम देखेंगे कि देख रहा है वो कि रिक्वायर फॉर द ICAI पीयर रिव्यू, इंटरनल क्वालिटी चेक एंड रेगुलेटरी इंस्पेक्शन हुआ है। तो वो सब चीज़ें भी वर्किंग पेपर का ही एक हिस्सा है कि उसने टाइम टू टाइम पीयर रिव्यू करवाया है, क्वालिटी चेक करी है उसने, रेगुलरली इंस्पेक्शन के लिए वो गया है। तो वो सब चीज़ें वर्किंग पेपर में वो टाइम टू टाइम नोट डाउन करता जाता है। फिर फैसिलिटेट दी कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑडिट टीम, तो वो एंश्योर करेगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हो पाए, जैसे कि डिफरेंट टीम मेंबर्स ऑडिट परचेज सेल्स कैश यूजिंग कॉमन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। तो उसने जिस बंदे को जो काम दिया है जिसको मतलब टीम में, तो कौन सा हिस्सा उसने लिया है, परचेज है, सेल्स है, कैश है, तो कौन से डॉक्यूमेंट को वो टैली करेगा वो भी वर्किंग पेपर में सब उसने नोट डाउन करा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क ईजी हो जाता है उसके लिए। तो आई होप सो ये छोटा सा वीडियो ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी वर्किंग पेपर्स का हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से मैसेज कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।